नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी और इस वक्त हम मौजूद हैं रेडिशन ब्लू होटल में, जहां प्रभात खबर के द्वारा हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इस हेल्थ कॉन्क्लेव में पूरे राज्य भर से बड़े डॉक्टर शामिल हुए और उन्होंने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और साथ ही सुधार के उपायों पर भी चर्चा की। जहां 3 सत्रों में यहाँ पर अपनी बात रखी गई। सबसे पहले सत्र में तो यहाँ की बदहाली और उस पर सुधार की बात हुई, तो वहीं दूसरे सत्र में प्राइवेट हॉस्पिटलों की भी राय ली गई। किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जो है वो बढ़ते शुल्कों पर लगाम लगाया जा सकता है और सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच समन्वय बैठाया जा सकता है। तमाम चीजों पर चर्चा हुई और उस चर्चा के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बेहतर निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो कि आने वाले समय में झारखंड के स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा। स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से, अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाला और इसमें यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप जानते ही हैं और जैसा कि इस कॉन्क्लेव का नाम है स्वस्थ झारखंड, इस तरह का पहला कोई कार्यक्रम प्रभात खबर भी कर रहा है कि हम लोग किस तरीके से झारखंड के स्वास्थ्य के विषय पर एक चर्चा करें। और शुरुआती कार्यक्रम के बाद में यहाँ पर पैनल डिस्कशन होगा। कई ग्रुप्स में डॉक्टर्स लोगों की उपस्थिति रहेगी और वो अपने अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएंगे ताकि किस तरह से झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम लोग एक नए मुकाम पर ले जा सकें। हम सभी जानते हैं कि चिकित्सक पेशे को काफी सम्मान से देखा जाता है और हमारे आसपास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें डॉक्टरों ने मरीजों की जान बचाई है, उनको ठीक किया है, रात दिन एक कर लोगों को जीवन दान दिया है। इसी तरह से सेवा भाव से बहुत सारे अस्पताल कार्य करते हैं और वर्षों से लगातार काम करते आए हैं। हम लोग चिकित्सकों का सम्मान और संस्थाओं का सम्मान भी इस दृष्टि से करते हैं कि उन लोगों को प्रोत्साहित हो और समाज में उसको रिकॉग्निशन दे। लेकिन अब देखने में आया है कि स्वास्थ्य सेवाओं का झारखंड में उस तरह से विस्तार नहीं हो पाया जिस तरह की हम लोगों को अपेक्षा रही है। आज भी अगर हम लोग देखें तो गंभीर बीमारियों के लिए बहुत सारे मरीज जो है वो दक्षिण का रुख करते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है वो वेल्लोर जाते हैं। गाड़ियां जो है वो अगर आप देखें वेल्लोर की जो ट्रेनें हैं जो उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग मरीज होते हैं जो झारखंड के होते हैं और उन्हें लगता है कि झारखंड में वो सुविधाएं या विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। तो इस विमर्श का, इस डिस्कशन का, इस कॉन्क्लेव का, स्वस्थ झारखंड का एक उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम लोग झारखंड को एक हेल्थ हब, स्वास्थ्य का एक बड़ा केंद्र किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए क्या आवश्यकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बड़े स्पेशलिस्ट यहाँ पर इस सभागार में मौजूद है, उनकी बात हम लोग सुनेंगे। साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जो नीति निर्माता हैं उन तक भी ये बात पहुंचे कि हम लोग किस तरह से, हमारे विशेषज्ञ क्या चाहते हैं, क्या उन्हें सुविधाएं चाहिए ताकि झारखंड एक हेल्थ हब बन सके। जाहिर बात है कि ये काम एक दिन में नहीं होने वाला है, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है, दीर्घकालिक योजनाएं हम लोगों को बनानी होगी। लेकिन सबसे पहले इस पर एक विमर्श, एक नैरेटिव बनाना होगा कि हम लोग चाहते क्या है, हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम लोग झारखंड में सभी लोग, उसमें सरकार भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, सब लोग अगर हम लोग मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को हम लोग सुधार कर और एक अलग मैदान पर ले जा सकते हैं। तो झारखंड ये पहल विमर्श की आज प्रभात खबर शुरू करने जा रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो है अखबार के माध्यम से आज चर्चा करेंगे और उसके बाद में अखबार के माध्यम से हम इस
मुहिम को आगे बढ़ाते रहें और अंजाम तक पहुंचाएं। जैसा कि आप सब जानते हो कि प्रभात खबर जन सरोकार की पत्रकारिता करता है। वैसे तो हम लोगों का काम खबरें देना, अखबार निकालना है, लेकिन ये प्रभात खबर के डीएनए में भी है कि लोगों से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, झारखंड की धरती से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, उनको हम विमर्श में लाएं, उसको केंद्र में लाएं और उनको हल करें। हम लोग बहुत सारे इस तरह के कार्य करते हैं। एक समय था हम लोगों ने कोरोना से पहले गाँवों को गोद दिया था। ये बहुत बार सवाल हुआ कि गाँव झारखंड प्रभात खबर क्यों ले रहा है। तो ये हम लोगों की एक जन सरोकार की पत्रकारिता है, जिसमें हम झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं, उनके हित में हो सकते हैं, उसके लिए करते हैं। और हम लोगों ने उस गांव की पहले क्या स्थिति थी और लोगों के एमपीज, एमएलए और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जो कार्य किए हैं, उनका हम लोगों ने लेखा जोखा भी प्रकाशित किया। साइबर अपराध के खिलाफ हम लोग एक लगातार मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य लोग होते हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब सब लोग करने लगे हैं और सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लगे हैं और किस तरह से लोगों को ठग लिया जाता है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए लगातार हम लोगों की मुहिम चल रही है। एक नया, अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि धीरे धीरे, अभी तक ये था कि युवा भारत था, लेकिन अब भारत की उम्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अगले कुछ दशकों में भारत में बुजुर्गों की बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। और हमारे एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके लिए सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा नहीं, आर्थिक सुरक्षा नहीं। वेस्ट में, पश्चिमी देशों में रहने का थोड़ा सा अनुभव रहा है, जाने आने का भी अनुभव रहा है। मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी की, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन भारत में उस तरह का नहीं। तो बुजुर्गों को लेकर भी हम लोग एक लगातार की उनकी समस्याएं क्या है, एक हम लोग सेकेंड इनिंग और समाज में बुजुर्गों की स्थिति या चुनौतियां क्या है, उसको अखबार में लगातार जगह देते हैं। कानून के विषय में भी हम लोग एक हर सप्ताह एक कानूनी सलाह का आयोजन करते हैं। उस पर बहुत सारे कॉल्स आते हैं और उन सबको हम लोग एक स्पेशलिस्ट, एक कोई विशेषज्ञ उनका जवाब देते हैं। कहने का आशय ये है कि ये भी जो स्वास्थ्य वाला आज जो डिस्कशन है, आज जो चर्चा है, विमर्श है, ये उसी का एक हिस्सा है कि किस तरह से हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं में झारखंड में किस तरह से बेहतर उसको बना सकें और ताकि लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं हो। झारखंड में, रांची में वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि झारखंड के लिए सबसे ज्वलंत टॉपिक है और लोग चाहेंगे इसके बारे में चर्चा करना कि झारखंड में कैसे हेल्थ फैसिलिटीज को और बढ़ाया जा सकता है। पिछले मैं झारखंड में प्रभात खबर में ही मैं करीब 36 साल से काम कर रहा हूँ। यहीं पर मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और मैं विगत 40 साल से देख रहा हूँ कि झारखंड में हेल्थ एंड हेल्थ केयर पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि झारखंड में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने भी अपने प्रयास से जगह जगह हेल्थ के प्रति काफ़ी हॉस्पिटल, काफ़ी हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, गाँव में भी है और शहरों में भी बनाया है। प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें आगे हैं, लेकिन बहुत कुछ करना अभी भी बाकी। मैं जानता हूँ कि एक डॉक्टर बनना बहुत ही कठिन काम है। मेरे फादर भी डॉक्टर थे, वो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी के रूप से रिटायर किए थे और मैं बचपन से देखते आया हूँ इस प्रोफेशन को और कितना कठिन है एक डॉक्टर बनना, ये मैं जानता हूँ। काफ़ी समय लगता है, हायर स्टडीज में भी समय लगता है और फिर एक्सपीरियंस गेन करने में भी समय लगता है। तो ये कठिन एक परिश्रम है। तो मैं बता रहा था कि इस कॉन्क्लेव को प्रभात खबर ने क्यों आयोजन किया। हर एक डॉक्टर हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, कभी रेडिसन में, कभी कहीं।
कभी देश में, किसी और सिटीज़ में, कभी फॉरेन में वे अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, नया नॉलेज एक्वायर करते हैं, नए टेक्निक्स के बारे में सीखते हैं और ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस चलता है। लेकिन हम लोगों ने ये जो कॉन्क्लेव है यहाँ पर इसलिए किया कि हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या सोच है कि झारखंड में और कैसे हम डेवलपमेंट हेल्थ केयर में कर सकते हैं। इसे एक जैसे आशुतोष जी ने बताया, बहुत लोग साउथ जाते हैं, नॉर्थ जाते हैं, विदेश भी जाते हैं इलाज कराने के लिए। कम से कम यहाँ पर ऐसा एक हब बने कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, बल्कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर के काम करें। फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.4 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने स्पेंड किया था हेल्थ केयर पे, जो कि जीडीपी का 3% था और पर कैपिटा इनकम का ₹6,602। झारखंड में इस साल हमारे वित्त मंत्री बैठे हुए हैं, 7,480 करोड़ एलोकेट है 25-26 में, जो कि पिछले वर्ष से 14% ज्यादा। तो वित्त मंत्री ने झारखंड में हेल्थ केयर पे ज्यादा अलॉटमेंट किया है ताकि फैसिलिटी कॉमन लोगों को मिल पाए, और इस पे काफी डेवलपमेंट भी हो रहा है। मेरा एक रिलेटिव है जमशेदपुर में, उन्होंने कहा कि एमडीएम का हॉस्पिटल नया बना है, वहाँ आकर के देखी, बहुत ही मॉडर्न बिल्डिंग वहाँ बना है। इसी तरह जगह जगह डेवलपमेंट्स हो रही है। ओवरऑल हेल्थ पे अवेयरनेस, जैसे हम जानते हैं, हर एक आदमी के मन में जगह है। आदमी का एज, लॉन्गेटिविटी जिसे कहते हैं, वो बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ बीमारियां भी बढ़ते जा रही हैं और एक चुनौती आ गया है, जबकि डॉक्टर कम है, मरीज ज्यादा है। तो ऐसे में कैसे हम और फैसिलिटी यहाँ डेवलप कर सकते हैं और कैसे बाहर के डॉक्टरों को एनकरेज कर सकते हैं कि झारखंड में आकर के काम करें। गुड रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स भी झारखंड में आ गए हैं, कुछ और कुछ आने वाले हैं, जैसा मैंने सुना, लेकिन स्कोप काफी ज्यादा है। स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में अभी हमको काम करना पड़ेगा और झारखंड को और आगे ले जाना पड़ेगा। कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे, सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते हैं, बड़े ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। विजन हमारा होना चाहिए कि झारखंड एक हेल्थ हब बने। हॉस्पिटल्स जो है आप देख रहे हैं, शहर पे जैसे रांची पे ज्यादा लोड आ गया है, हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट्स में भी बनाने पड़ेंगे, हेल्थ सेंटर्स गांव में भी बनाने पड़ेंगे, ताकि कैपिटल पे जो लोड पड़ रहा है वो थोड़ा सा घटे। हमें ये देखना पड़ेगा कि बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस हम करें, बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स का यूज करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें और नए जो मेडिसिन आविष्कार हो रहे हैं उसे कैसे हम यूज करें। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम महंगा दवाई नहीं लिखें, क्योंकि महंगी दवाई हर एक आदमी नहीं खरीद सकता है, कुछ ही लोग खरीद सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक मरीज को ठीक करने के लिए बेयर मिनिमम क्या दवाइयों की आवश्यकता है और उनकी कीमत क्या है। डॉक्टरों को हमें मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उनमें स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस की वजह से काफी समय कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। उन्हें एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर देना होगा स्टेट में, उनका प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना पड़ेगा कि वो डरे नहीं, एक खुले भाव से और निर्भीक होकर के काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ प्रभात खबर को। लोग कहते हैं कि प्रभात खबर अखबार है, मेरी मान्यता यह है कि प्रभात खबर परिवार है। प्रभात खबर अखबार में लोग कहते हैं, मैं मानता हूं प्रभात खबर परिवार है। सुबह सुबह
चाय के प्याले के साथ जब प्रभात खबर ना हो हाथ में, तो लगता है कि वो कंपनसेट नहीं कर पाता है। चाय प्रभात खबर का होना बहुत जरूरी होता है। और ये मंच के तारीफ में ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है। गांव, गलियों, कस्बों, सिटी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया, वहां की खबरें प्रकाशित करना ही ये आप अपने दायित्व में शामिल नहीं करते, बल्कि नीति निर्धारण करने वाले लोगों को एक दिशा भी दिखलाता है प्रभात खबर। झारखंड के हित में, समाज के हित में जो नीति करता है उन्हें किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, न सिर्फ राजनीतिक नीति निर्धारण करने वाले बल्कि प्रोफेशनल, डॉक्टर, व्यापारी, छात्र छात्राएं, आप सभी को एक डायरेक्शन देते हैं कि झारखंड को अगर आगे ले जाना है तो फिर किस दिशा की ओर हम सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि 45 वर्षों का जो राजनीतिक अनुभव है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ अब तक, यह हम आपके साथ इस सभागार में जो भी उपस्थित है आपसे साझा करना चाहते हैं। और जब प्रभात खबर ने मुझे स्वास्थ्य संगोष्ठी पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया, तो मैं हृदय से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट भवन में ही मैंने वित्त मंत्री को छोड़ दिया। मैं यहाँ राधाकृष्ण किशोर, एक राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति के नाते आया हूँ, वो इसलिए कि यदि मैं मंत्री के दायित्व के साथ आता तो शायद वो सही बातें आप सबों के सामने नहीं रख पाता जो रखना आवश्यक होता है। मैं कोई आलोचना के दृष्टिकोण से ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात तो मैंने श्री आशुतोष चतुर्वेदी, झारखंड राज्य का निर्माण किसी उद्देश्य से हुआ। हम एकीकृत बिहार विधानसभा में भी सदस्य के रूप में रहे। जो पॉलिटिकल पावर जिससे हम एक पॉलिसी तैयार कर सकते हैं, हम अपने वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं, यह एकीकृत बिहार में रहते हुए संभव नहीं था। और ये अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं आपको, यूनाइटेड बिहार को जो रेवेन्यू मिलता था, 70% रेवेन्यू झारखंड के एरिया से मिलता था, और जो झारखंड को बदले में डेवलपमेंट के नाम पर जो मिलता था हमें, वो 30% मिलता था। 70% हम रेवेन्यू देते थे झारखंड बिहार राज्य को, और बदले में हमें मिलता था 30%। और पॉलिटिकल पावर की बात जब मैंने की तो मैंने ये भी देखा है कि एकीकृत बिहार में रहते हुए झारखंड के नेताओं को ग्रामीण विकास का पोर्टफोलियो नहीं मिलता, स्वास्थ्य विभाग का पोर्टफोलियो हमारे हाथ में नहीं है। ये पहलू में पहले कवर करूंगा। उसके बाद दूसरे बात, झारखंड में स्वास्थ्य विभाग या राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि लोगों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के पास ही उपलब्ध हो सके।
पहला जो हम सबसे रिलेटेड है, और यदि हम देखें तो आज के जो पूरे हमारे देश में, विश्व में भी रिसर्च चल रहा है कि किस तरीके से हम अच्छी और लंबी आयु की जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो जो मेरा अनुभव रहा है, जो आप लोग का भी अनुभव होगा बहुत सारे इसमें, उसमें 6 तरह की बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो 6 चीजें मैं कवर करने जा रहा हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले बोलते हैं, भारत सरकार ने इसको आइडेंटिफाई करी है कि सही खाना खाना चाहिए, ईट राइट। ईट राइट, और उसके लिए समय भी, क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, कब खाना है, इसके लिए बहुत सारे रिसर्च किए जा चुके हैं, बहुत सारी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। हाल ही में भारत सरकार का एक अभियान भी चल रहा है कि हम तेल और चीनी 10% यदि घटा दें तो हमारी आयु जो है वो 10% बढ़ जाएगी। तो तेल नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, तमाम चीजें हैं जो नहीं खाना है वो श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। क्या खाना है उसकी श्रेणी अलग है, कब खाना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम सब लोग जानते हैं कि पहले हम लोग तला भुना मछली ज्यादा खाते थे, आज की डेट में कोई नहीं खाता। पहले दूध वाली चाय हम लोग हमेशा पीते थे, दूध और चीनी और डालो। स्पेशल चाय यदि कोई पिलाता था, इसका मतलब पूरे दूध में ही बना के पिलाओ। और आज के डेट में बिना दूध और बिना चीनी के हम लोग चाय पीते हैं। जो हमारा रहन सहन है वो काफी चेंज हो रहा है। लाइफ स्टाइल जो कहते हैं, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, तो लाइफ स्टाइल हमारा काफी चेंज हो रहा है इसमें, खान पान के दिशा में। दूसरा जो कहते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, दूसरा बिंदु है, दूसरा एक्सरसाइज होना चाहिए। या तो 10,000 हम स्टेप्स चलें, या योगा करें, या स्विमिंग करें, या साइकिलिंग करें, या वॉक करें। किसी भी तरह का मतलब आपको होता है कि कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रह सकता है। और तीसरा है, शरीर तो स्वस्थ रह सकता है लेकिन दिमाग कैसे स्वस्थ रहे, इस पे भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। अभी जयंती जी हंस रही है, हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का भी इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसमें आ रहा है कि किस तरीके से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो चिंता है, जो तनाव होता है, वो किस तरीके से हम उसके काबू पा सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है वो स्ट्रेस की वजह से होती है। तो स्ट्रेस पे यदि हम काबू पाते हैं, बीमारियों पे हम एक तरीके से काबू पा सकते हैं। और चौथी जो चीज है कि नींद अच्छी आनी चाहिए। जिसकी नींद खराब हो गई, समझिए कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। यदि अच्छी नींद हम सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, 7 से 8 घंटे का रिसर्च चल रहा है कि 7 से 8 घंटे तक सोना चाहिए लोगों को। तो अच्छी नींद आनी चाहिए। ये चौथी चीजें जो है वो चल रही हैं। और पांचवी जो चीज है कि सामाजिक जो आपका रिश्ता होता है, बोलने का, बात करने का। एक पहले होता था, देखिएगा तो चौपाल पे लोग बैठते थे और वहां पे लोग हर एक चीज के बारे में गपशप करते थे। कभी भी घूमती पे देखिएगा, चाय पीते हुए लोग काफी वहां पे गपशप करते हैं, आपस में कनेक्ट करना है, एक दूसरे से शेयर करना है। और आज के डेट में हो क्या रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं खास करके मोबाइल गेम के पीछे भागते हैं, इंटरनेट के पीछे भागते हैं। तो इसे हो क्या रहा है कि लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो बढ़ रहा है। तो ये सोशल कनेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कोई एक ग्रुप होना चाहिए जहां शाम को बैठ सकते हो, सुबह बैठ सकते हो। तो आपका जो है सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से बहुत सारी चीजों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो तब ये और छठी जो चीज है, ये सब सारी चीजें सही है, लेकिन छठी जो चीज है कि हमारे जीने का कोई मकसद होना चाहिए। यदि कोई मकसद ही नहीं हो तो हम जिए किस लिए? यदि आपके पास कोई मकसद होगा और हर एक
रात में सोने से पहले सोचिए कि सुबह उठ के मुझे ये काम करना है और ये काम करना चाहिए मुझे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।